राहुल जी, लोगों में एक संशय ये बना हुआ है कि ओजोन मित्रा चलाओ 10,000 रुपये मिलेंगे, लास्ट में जाके 6,000 रुपये मिलेंगी। मतलब ऐसे तो नहीं, कंपनी बेवकूफ़ बना रही, कैसे विश्वास करें आपको कि हमारी कंपनी का या मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से इतना है कि आज अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मेरी लाइफस्टाइल पे इतना सा भी असर नहीं पड़ेगा। हमारी कंपनी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो कि पर्यावरण को बचाना है। 2,01,000 रुपये का हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और जो बात आपने बोली कि कैसे आप पे विश्वास कर लें, तो सर मुझे आप ये बता दो कि आपने मुझे दिया क्या है। ओजोन मित्रा चलाएगा इंडिया तभी तो कमाएगा इंडिया, ये स्लोगन लेकर एक कंपनी जो है इंडिया में लॉन्च हुई थी। और पानीपत में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी थी इस लॉन्चिंग में उपस्थित थी। सपना चौधरी, रेणुका पवार, पानीपत के आर्य कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर इस कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पर आए हुए थे और खचाखच ये आर्य कॉलेज भरा हुआ था। तालियां बजा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, तो मूवमेंट इज ओवर हियर एवरीबॉडी। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जब स्टेज पूरी खचाखच भरी थी और पूरा ऑडिटोरियम जो था खचाखच भरा हुआ था। और लोगों को विश्वास था कि ये कंपनी जो है कुछ करेगी। हर महीने 10,000 रुपये देने की बात भी जो थी वो भी कही जा रही थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि गुरुग्राम में इस कंपनी का ऑफिस था, उस कंपनी में ताले लगे हुए हैं, उस कंपनी में अब कोई भी नहीं है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है 1200 से 1500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके ये कंपनी चली गई है। इसी बीच कंपनी के जो डायरेक्टर हैं राहुल टिकनैत, उसने अपनी एक वीडियो जारी की है। हॉस्पिटल में पड़े हुए एक वीडियो जारी किया और उसमें ये संदेश दिया है कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। फिलहाल कंपनी के 2 डीलर हमारे साथ हैं, एक पानीपत से एक सोनीपत से, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हो गया जी ये सारा मामला? सर देखिए, कंपनी ने क्या किया अब की बार कि कंपनी हर 10 से 15 तारीख के बीच में और 25 से 30 तारीख के बीच में कैशबैक देती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि नवंबर में 30 नवंबर को कैशबैक ना आके कैशबैक आया 1 दिसंबर को। अब जो 10 से 15 दिसंबर में जो कैशबैक आना था वो कंपनी ने दिया नहीं। कंपनी ने कह दिया कि भी 15 तारीख को एक वीडियो जारी की कंपनी के अकाउंट हेड और कंपनी के एमडी राहुल टिकनैत ने कि भी हम ये कैशबैक सॉफ्टवेयर अपडेट करने लग रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। अब के बाद जो कैशबैक है वो 25 से 30 दिसंबर में आएगा। हमने भी ये सोच लिया कि भी चलो पिछली बार लेट हो गया था, अब के बाद सॉफ्टवेयर बहाना ही ऐसा बनाया गया कि भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग रहे हैं कि ये कैशबैक आपको 25 से 30 में आ जाएगा। जब ये 25 तारीख को कैशबैक किसी का भी नहीं आया, उसी दिन से सर हमें भी शक हो गया। 2-4 हमारे जो जानकार हैं उनसे पूछा कि जी भी ऑफिस खुला हुआ है या बंद है। उन्होंने कह दिया कि जी ऑफिस बंद है। हमारे तो सर पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। हमने खुद भी जाके ऑफिस देखा, ऑफिस बंद है जी। वहाँ के जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड हैं, शायद वो हम लोगों को जानते हैं, वो हमें ऊपर तक नहीं जाने दे रहे। आज यहाँ पानीपत ऑफिस में मारने तक की धमकी आने लग रही है कि भी हमने तो आपके चेहरे को देखते हुए व्हीकल लिया था। जबकि कंपनी क्या करती थी कि डायरेक्ट ग्राहक, कोई भी ग्राहक अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसे डालता था। कंपनी से ही उसका कोर्ट एग्रीमेंट, सारी चीज़ें, उसका चेक कंपनी से ही आता था। सेकंड, कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे अकाउंट में पेमेंट डाली, मैंने भी कंपनी में की हुई है, उन चीज़ों के हर चीज़ के मेरे पास प्रूफ है। मेरे अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पेमेंट गई हुई। अच्छा, मतलब ये पूरा मिली वक्त होके सारा काम हुआ है। और जिस हिसाब से वीडियो राहुल टिकनैत के सामने आई है, उस वीडियो को क्या मानते हैं, किस लिए वो वीडियो जारी की गई है? सर ये मैं इस वीडियो को ना टोटल ही फर्जी मानता हूँ। भले ही कंपनी ने एक अपना वो भेज दिया नोटिस, सभी ग्राहकों को नोटिस भेजा है कि हमने सर्विस को आपसे डिस्ट्रीब्यूट की वजह से सर्विस को कुछ माह के लिए होल्ड कर दिया है, भी आप सभी को एमपीएस कैशबैक दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं यकीन नहीं करता जी। भले ही अगर ऐसा सच है कि भी कंपनी सही है, तो ये व्यक्ति अपने आप को सही साबित करके दिखा दे कि मैं सही हूँ, आपसे डिस्ट्रीब्यूट था, मेरे पैसे कोई लेके भागा, चाहे वो राजेंद्र कुमार बंसल है जो कंपनी के अकाउंट हेड हैं, कोई भी है, चाहे ये व्यक्ति अपने ऑफिस को खुलवाए, अपने आप को सही साबित करके दे कि मैं सही हूँ, तब जाके हमें यकीन होगा। आज जब कंपनी ने अपना पोर्टल भी बंद कर दिया, सारे काम बंद करने लग रही है, हर प्रकार की सर्विस बंद करने लग रही है, तो हम कैसे यकीन करें?
ये एक बता दें, ये कंपनी की तरफ से एक नोटिस सभी ग्राहकों को और डीलरों को भी जारी हुआ है, डीलरों को भी जारी हुआ है, और इसमें लिखा गया है कि आपसी डिस्प्यूट के कारण ये जो है कंपनी कुछ माह के लिए अभी रोकी गई है जो, और एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है एडवोकेट की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि 2:30 से सायकल 6:30 तक वो बात कर सकते हैं, अपनी जो जानकारी है ले सकते हैं। लेकिन ये नोटिस किस लिए जारी किया गया, इस पे बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है विजेंद्र जी, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको पैसे दिए, आपके चेहरे पर पैसे दिए, बिल्कुल मेरे पैसे डूब गए, आपने आगे जारी किया, लेकिन एक हिस्सा तो आप भी बनते हैं ना, आप भी देनदार तो आप लोग भी हैं पैसा जो, क्योंकि मैंने आपको दिया है। सर देखिए, पैसा भले ही मुझे दिया गया है, लेकिन मेरे पास भी पैसा कहाँ रहा। मैंने भी तो सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया, मेरे अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में गया हूँ। लेकिन आपकी भी कुछ कमीशन वमीशन आती होगी कंपनी से किसी बात को, बिल्कुल आती थी कि सर। जाहिर तौर पर अगर जो किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे कमीशन तो हमारी आएगी। सर हमें 2 महीने से, कंपनी ने आज से 3 महीने पहले अनाउंसमेंट की कि सभी डीलरों का जो कैश जितना भी कमीशन बनता है, 5% कमीशन देती है कंपनी सभी को, कि आप सभी का 5% कमीशन अब से 3-3 महीने में दिया जाएगा। 3-3 महीने में देने के एवज में क्या किया उन्होंने कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे अकाउंट में कंपनी से मैक्सिमम 25 से 50 हज़ार रुपये आए हुए कि आपको सारा जितना भी आपका कमीशन बनता है, आपको सारा कमीशन 3 महीने में एक बार मिलेगा। क्या करते सर, मजबूरी तो सभी की हो गई। आज इंतज़ार में ही थे कि 10 से 15 दिसंबर में हमारा कमीशन आ जाएगा या 25 से 30 दिसंबर में हमारा कमीशन आ जाएगा, लेकिन आज बिल्कुल खाली आ। कंपनी ये तर्क दिया है कि अकाउंटेंट जो है पैसे लेके भाग गया, और अकाउंटेंट में मैं फोटो भी दिखाता हूँ जी। कंपनी के अकाउंटेंट है, ये हैं राजेंद्र कुमार बंसल, जो अपने आप को राजेंद्र कुमार बंसल बताते हैं। ये वाकई ही राजेंद्र कुमार बंसल हैं भी या नहीं है, या इनका कोई और नाम है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान एनर्जी सेवर कंपनी के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसे राजेंद्र कुमार बंसल के नाम से जानते हैं। 2 व्यक्ति और भी हैं, एक अनिल की फ़ोटो, इसमें समीर की फ़ोटो निकालो सरदार जी की, एक सुमित कपूर है जी, जो कंपनी के CEO हैं, पानीपत में कई बार आए हैं वो, उनकी फ़ोटो भी है वहाँ कि भी ये भी आए हैं कंपनी में। ये 3 महीने पहले देश को छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा हमें बताया गया। ये वाकई ही गए हैं और नहीं गए हैं इस बारे में हमें नहीं पता। कंपनी में ये बताया कि ये व्यक्ति भाई इनकी मदर बीमार हैं और ये इस वजह से भाई उनको लेके विदेश गए। तो आपके पास फिर लोग पैसे मांगने आ रहे हैं अपने पैसे, उनको फिर क्या बता रहे हैं आप लोग? सर कंपनी ने एक नोटिस जारी किया है, सभी को नोटिस ही भेजने लग रहे। हमारे पास भी क्या चाह रहा है जी, ये नोटिस सेम नोटिस मुझे भी आया। ये हैं मिस्टर समीर लांबा, ये अपने आप को समीर लांबा बताता है। अब ये वाकई ही समीर लांबा है या नहीं है? कुछ लोगों ने बताया कि इसका नाम समीर लांबा नहीं है, रफ्तार है। ये एक आशुतोष राणा है जयपुर के, जो जयपुर के डीलर, जिनको जयपुर का डीलर बताया गया, वो व्यक्ति कभी भी किसी इवेंट में नहीं आया। उसके भाई हैं 2, जुगल और सारांश, वो ज़रूर आए हैं सभी इवेंटों में, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी नहीं आया। तो आप तो इनके कोई विद्युत मित्र भी जो कार्ड था वो भी डील करते थे आप लोग, वो भी इसी कंपनी का हिस्सा था। और वो लोग अब कहाँ जाएंगे? सर देखिए, जब मैंने कंपनी की डीलरशिप ली थी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 से लेके जिन लोगों के यहाँ कार्ड लगे उन लोगों को 1 दिसंबर 2023 तक कैशबैक आए, कंपनी की तरफ से आए। मैं ये कह दूँ कि मैं झूठा दावा कर दूँ, कोई झूठी बात बोल दूँ, ऐसा नहीं है। कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। अगर आज कोई भी व्यक्ति, हाँ उनको कैशबैक नहीं आया, उन लोगों को कैशबैक नहीं आया जिन्होंने नवंबर या दिसंबर में या अक्टूबर में, अक्टूबर के लास्ट में, जिन व्यक्तियों ने अक्टूबर के लास्ट में इन्वेस्टमेंट किया, अपना व्हीकल लिया या कार्ड लिया, उन लोगों को कोई भी कैशबैक नहीं आया। उससे पहले से जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो सितंबर का है चाहे वो अगस्त का है, कोई ना कोई कैशबैक सभी के उनके सेविंग अकाउंट में आया। अब लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? इस कंपनी के खिलाफ को कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सर कंपनी की तरफ, कंपनी के खिलाफ तरफ तो क्या हूँ सर, मैं कंपनी के खिलाफ मैंने पानीपत SP ऑफिस में भी रिपोर्ट दी है
और गुड़गांवा सेक्टर 50 के थाने में भी मैंने रिपोर्ट करवा दी है सर। स्लिप मैंने आपको दिखा दी। पानीपत से कितने व्हीकल आपके थ्रू बिके हैं? पानीपत से फिजिकली अगर व्हीकल देखूं कि कंपनी की 2 पॉलिसी थी, चलाने वाली और रेंटल व्हीकल। चलाने वाले व्हीकल मैंने लगभग 80 से 100 व्हीकल मैंने दिए हुए हैं, जिन्होंने शुरू में खरीदे थे उन लोगों को कैशबैक आने लग रहा था। अब ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने नवंबर में पेमेंट की और उनको व्हीकल नहीं पहुंचा, क्योंकि कंपनी जो ग्राहक हमारे दूर के थे उनको डायरेक्ट कंपनी की तरफ से व्हीकल पहुंच जाता था। अब की बार कंपनी ने व्हीकल भी नहीं बेचे, मेरा भी शोरूम खाली है। कुछ लोग 2-3 लोग आए जिन्होंने कहा कि भैया मैंने तो पैसे आपको दिए हुए थे, भी कुछ भी करो, हमें तो कैसे भी करो, चाहे मैंने 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, वो व्हीकल ले गए। चाहे वो ये व्हीकल 2 लाख का है और नहीं है, लेकिन सर वो व्हीकल ले गए। मैंने भी चुपचाप सहन किया, भी चलो जिसने पैसे लगाए हैं वो तो करेगा ही ऐसा। लेकिन अब तो ये मेरे पास भी नोटिस ही हैं। जो ये बाकी मांगने वाले आए हैं इसको क्या जवाब दोगे? सर सबके पास है ये, मेरे पास भी नोटिस हैं और सबके पास ये नोटिस है। मैं भी किसी भी मामले में हेल्पलेस हूँ, लेकिन प्रशासन से सिर्फ हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ कि भी हमारी मदद करें। इन लोगों को ढूंढवाने में आम जनता ने जो अपनी मेहनत का पैसा हमारे चेहरे को देखते हुए कंपनी में दिया, उन सभी की मेहनत की कमाई वापस आ सके। कितने करोड़ का बिजनेस किया होगा पानीपत में? अगर मैं सिर्फ पानीपत की बात करूँ तो लगभग 35 से 38 करोड़ का बिजनेस है लगभग। आप सोनीपत के हैं, आप बताएं, वहाँ पर भी लोग जान खाने तो आते होंगे, मेहनत की कमाई है सबकी, और मेहनत की कमाई तो मांगने आएंगे। आप क्या आश्वासन दे रहे हो? और सोनीपत में कितना बिजनेस हुआ है? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं सोनीपत का एरिया चैनल पार्टनर हूँ। लगभग विद्युत मित्रा के 1627 कस्टमर हैं, ओजोन मित्रा के 335 अप्रोक्स कस्टमर हैं, और सभी की सेम प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पे भाई साहब ने बताया। हमें तो इतना बड़ा आश्वासन दिया गया था, और मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमें तो इस बात का भी डर है कि जो 8 नवंबर को जो एक ऋषिकेश में फर्स्ट बोर्ड रेजुलेशन ओजोन मित्रा लिमिटेड कंपनी बनाई गई, उसमें भाई साहब समेत को तो 13 डायरेक्टर बनाया गया। किस तरीके से बनाया गया? फर्जी डायरेक्टर बनाया गया, फर्जी साइन करवाए गए, और उसके बाद में 34-35 जो डीलर्स थे उसमें शेयर होल्डर बनाया गया, जिसमें शेयर होल्डर में मैं भी हूँ। तो हमें तो इस बात का भी डर है कि कंपनी की क्या पॉलिसी रही होंगी, क्या चाल थी डीलर्स को फंसाने के लिए। डीलर्स के पास तो छोड़ा ही कुछ नहीं, कमीशन है जो मिलता था वो नहीं आया। डीलर तो खुद परेशान है, उसको तो इस हाल में छोड़ दिया कि कहीं जाने के तक के इनके जेब में पैसे भी ना बचे। हमारी तो हाथ जोड़ के स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि वो हमारी मदद करें। अब तो आप लोगों को भी बीच में तसल्ली से फरा रखा है कंपनी में, आप भी निकल नहीं सकते, डायरेक्टर बना रखा है। मुझे तो ऐसे लगता है जी, जिस हिसाब का चक्रव्यूह कंपनी ने रच के और फ्रॉड किया है सभी के साथ, क्योंकि इसके अंदर कस्टमर का कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। कस्टमर कंपनी में पेमेंट करता था, कंपनी कस्टमर के नाम बिल काटती थी। हमने सर्विस दी है, हमारे चेहरा देखा लोगों ने, और उस सर्विस के रिगार्डिंग हमारे को जो 5% कमीशन मिलता था हमारे को वो भी नहीं मिला। तो हम सभी कस्टमर से भी यही अपील करना चाहेंगे कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि वो इस, क्योंकि ये एक बंदे की, एक डीलर की, एक एरिया की, एक डिस्ट्रिक्ट की, एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे इंडिया लेवल का स्कैम है। और ये लगभग 1200-1500 करोड़ का एक ऐसा घोटाला है जो बिल्कुल नीचे वाले लोग से लेके जी गरीब तबके वाले लोग, जिन्होंने अंगूठे लगा लगा के बड़ी मुश्किल से पैसे लगाए हैं एक अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, तो जी हमारी कहाँ गलती रही होगी। हम तो खुद इतने बड़ी परेशानी में हैं और अपने कस्टमर को लेके भी हैं, और दूसरी तरफ कंपनी में जो पैसे हमारे फेस वैल्यू के थ्रू कस्टमर ने कंपनी में दिए हैं, तो बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने भी, आप ये देखेंगे तो सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस में सोनीपत में कंप्लेंट दर्ज कराई है। उसके बाद कंपनी की तरफ से तो सिर्फ एक इलीगल नोटिस दिया गया है डायरेक्ट अपने कस्टमर को और डीलर्स को कि सर्विस कुछ टाइम के लिए होल्ड रखी गई है। लेकिन सर हमें नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा दिखावा है कि लोग पब्लिक थोड़ी सी शांत हो जाए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन सर हमें तो लड़ाई लड़नी है, जी जान से लड़नी है। इसमें हम खुद तो है ही हैं, हमारे जितने अपने कस्टमर हैं उनका सबका सपोर्ट चाहिए और मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आज तो सिर्फ यही है जी कि भी प्रशासन हमारा दिल जान से साथ दे, जहाँ भी जाना है, चाहे इनका ऑफिस दिखाना है, जो जो चीज़ हमारे पास है हम
प्रशासन की पूरी हेल्प करेंगे, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और ग्राहकों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखें जब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई ना कर ले, और हमें इस कार्रवाई के लिए प्रशासन पे ही विश्वास है। और सर मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसमें स्पेशल जो रोल होगा वो मीडिया का होगा। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए अगर मीडिया का सपोर्ट मिला तो हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। सहारा ग्रुप का जैसे फ्रॉड था वैसे ही लगभग ये फ्रॉड है। छोटे बड़े इसमें सारे इन्वॉल्व हुआ करते थे, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस करता हो। लोगों ने धड़ाधड़ जो है स्कूटियाँ खरीदी, क्योंकि 10,000 रुपये महीना दावा किया गया था, 10,000 रुपये महीना देंगे। तो लोगों ने, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 50, कंपनी वालों ने जो है गाड़ियाँ वो भी उठाई। लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड जो है, बहुत बड़ा स्कैम जो है सामने आया। फिलहाल ये लीगल नोटिस जो है जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि सर्विस जो है होल्ड की गई है, लेकिन वो कब तक होल्ड की गई है। एक वीडियो भी जारी की गई थी, हो सकता है ये भी कस्टमर को जो है शांत करने के लिए की गई हो, इनके खिलाफ FIR ना दर्ज हो, इसके लिए जो है ये वीडियो जारी की गई हो। फिलहाल जो है जहाँ जहाँ ये लोग जो डीलर जिन्होंने लिए है, डीलरशिप ली है, वहाँ वहाँ एप्लीकेशन दी गई है और FIR दर्ज करने की मांग जो है की गई है। तो फिलहाल इसमें देखते हैं स्कैम में कितना बड़ा घोटाला सामने आता है, और कंपनी के जो MD राहुल जो है और उसके साथ साथ पूरी टीम है, उसको कब पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है। तो फिलहाल देखते हैं इस मामले में क्या होता है। वाइस ऑफ पानीपत के लिए पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।